बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कड़वा सच देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टीएलपी के जुलूस या लॉन्ग मार्च पर पुलिस की तरफ से किए जाने वाले ग्रैंड ऑपरेशन के बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से मैं आपको आगाह करूंगा। इस वक्त की जो अपडेट है वो आपसे मैं शेयर करूंगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब मैं वो एफआईआर आपसे शेयर करूंगा। टीएलपी के जो अमीर हैं जनाब साद रिजवी साहब और उनके भाई छोटे भाई अनस रिजवी साहब समेत जो है बहुत से लोग इसमें नॉमिनेट हो चुके हैं इस एफआईआर में। और ये कत्ल की एफआईआर है जो इन दो भाइयों समेत बहुत से टीएलपी के रहनुमाओं और कारकुनों पर दर्ज की जा चुकी है। इसमें बहुत से नामालूम भी सारी डिटेल आपसे शेयर करता हूं। अब मजीद इसमें मैं क्या खतरात देख रहा हूं, क्या ये कोई दूसरा 9 मई होने जा रहा है या हो चुका है, इसके इफेक्ट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। इसके बारे में जो मैं समझ रहा हूं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस पे कमेंट जरूर करें। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये खबर मैं दे चुका हूं कि इसके ऊपर एक एफआईआर हुकूमत ने दर्ज कर ली हुई है। और जैसा कि आपके इल्म है ये ऑपरेशन इतवार और सोमवार की दरमियानी शब तकरीबन 3:30 बजे इसका आगाज हुआ था। उससे पहले इस ऑपरेशन से पहले इनके साथ टीएलपी के साथ मुज़ाकरात भी हुए और वो मुज़ाकरात कोई कामयाब नहीं हुए। अनऑफिशियल किस्म की मुज़ाकरात थे जिनमें ख्वाजा साद रफीक साहब के भाई ख्वाजा सलमान रफीक साहब भी शामिल थे और इस तरह कुछ और अहम अरकान हुकूमती अरकान शामिल थे। उन्होंने इनको एंगेज किया, इनसे कुछ मुज़ाकरात किए, लेकिन मुज़ाकरात ड्यू टू सर्टेन रीजन कामयाब नहीं हुए। जिसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है बज़ाहिर के चूंकि टीएलपी जो है इनका यही जिद थी, मुतालबा था कि 2-3 इनके बड़े मुतालबे थे। एक तो ये है कि इनके साथ कोई अदारा जो है, जाहिर है जिस अदारे की तरफ मैं बात कर रहा हूँ सबको इल्म है कि अदारा इनके साथ डील करे और एग्रीमेंट करे जैसे कि इनके साथ माजी में किया जाता रहा है। हालांकि माजी और इसमें अब फर्क था। गालबन टीएलपी के रहनुमा जो थे वो सिचुएशन का अंदाजा लगाने में कामयाब नहीं हुए। उनको मिस कैलकुलेट उन्होंने किया है, मिस अंडरस्टैंड किया है। माजी में और इसमें बड़ा फर्क है। माजी में वो जिस अंदाज में वहां गए, बल्कि बुलाए गए, वो सबके सामने है। वहां पे एग्रीमेंट हुआ, वहां गवर्नमेंट कुछ और किसी की थी और अशारे कहीं और से आ रहे थे, तो लिहाजा और फिर उनको बड़े इनके साथ एग्रीमेंट किया गया। और ये भी सबको इल्म है कि उस वक्त हुकूमत के कुछ वज़रा को भी फारिग होना पड़ा, इस कदर ये उस वक्त ताकतवर पोजीशन में थे या जो भी मामला थे। और बाकायदा इनको रकूम भी तकसीम की गई और इस तरह बाद में भी सारे मामला चलते रहे। ये सबके इल्म में है। अब की बार ऐसा नहीं था। तो बहरहाल ये वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। फिर इनका ये भी मुतालबा था कि हम अमेरिकन एम्बेसी तक जाएंगे और वहां पे जो अपना प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद वापस आ जाएंगे। और हम, लेकिन जाहिर है माजी भी इनका है और ये इसकी जरूरत भी गवर्नमेंट महसूस नहीं की और वाज़ेह पैगाम दिया कि आप यहाँ से वापस चले जाएं और अनकंडीशनल अपना धरना जो है या लॉन्ग मार्च जो है इसको खत्म कर दें। वजह उसकी बज़ाहिर भी इस तरह के हालात थे कि 2 साल तक मामला वहां पे बर्बरियत होती रही। 2 साल में यहाँ टीएलपी ने ऐसा कोई मामला नहीं किया। और जब वहां पे सुलह हो गई है, जो अमन का एक एग्रीमेंट हो गया है और उसको जो कंसर्निंग फरीक है वो वहां पे गजा में, फलस्तीन में, उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया है। हमास ने इसको तस्लीम कर लिया, उसमें वो खुश हैं और वो उनको बहुत अरसे के बाद जो है वो उनके चेहरे पे खुशी देखी गई और वो उसमें शामिल है। और इधर हमारे यहाँ जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गया या जो भी मामला हुआ, हुकूमत ने असूली तौर पे अपनी बात पे कहा कि ये बनता नहीं है और ऐसा उन्हें इस्लामाबाद जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी। फिर उन जब मुज़ाकरात के जो बाखबर जराए हैं उनके मुताबिक कुछ पुलिस ऑफिसर से भी मेरी बात हुई जो कि उस ऑपरेशन में थे, उनका भी यही कहना है कि जब मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो इन्हें फिर 2 घंटे का टाइम दिया गया कि आप यहाँ से इस धरने को या लॉन्ग मार्च को खत्म करके वापस चले जाएं। ये 2 घंटे आपके पास है। लेकिन ये नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए, क्योंकि जाहिर है इनके जहन में या वही पुरानी माजी की बात थी और वही पुराना तनतना और दबदबा और वो सारा कुछ। तो इस हवाले से फिर पुलिस ने एक्शन लिया। ये भी इतलात हैं पुलिस ऑफिसर्स और बाखबर जराए, कुछ साफियों का भी ये कहना है कि इनके साथ इस तरह की चीजें थी, जैसे जो है बंटे वगैरह और इस तरह पत्थरों की जो ईंट रोड़े के चीजें भी साथ थी, जिसकी से वो पुलिस पे हमला करते रहे। और जाहिर है इसमें पुलिस वाले जख्मी बहुत हुए, 104 के करीब बताया जाता है पुलिस वाले जख्मी हुए। और
एक पुलिस SHO जो इंस्पेक्टर है उसकी शहादत भी हुई। उसके बारे में मुतज़ाद इत्तलात हैं। बहरहाल गवर्नमेंट का या पुलिस का मौक़िफ़ यह है कि उसको गाड़ी से, बख्तरबंद गाड़ी से निकाल के जो है वो गोलियां मारी गई। बहरहाल जो भी उसका हुआ, लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि उसकी शहादत हुई। तो ये सारे फैक्टर थे। बहरहाल 3:30 बजे के करीब ये ऑपरेशन किया गया, और जो मैंने 9 मई वाली बात की है, ये उस तरफ बात जाती हुई नजर आ रही है। ये वो मौका नहीं था जिस पे प्रोटेस्ट किया जाता, ये मार्च किया जाता। इनको पहले ही इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि ये वो सर्कमस्टांसेस नहीं है। फिर वहां पे जो उनका जो लॉन्ग मार्च था, वहां जाके वो ऐसा कम हो गया, काफी कम हो गया था। जो है उतने लोग नहीं रह गए थे जितने लोग पहले दिन थे, दूसरे दिन थे, वो उतने लोग नहीं रह गए। तीसरी बात यह है उनका वहां पे जाके प्रोटेस्ट करने का जो वहां पे ये मुतालबा था, ये भी कोई जो है ना वो काबिल फहम ना था। और अब उसके ऊपर उल्टा FIR इनके ऊपर दर्ज होगी। नॉमिनेटेड FIR है, ये दोनों भाई जो है इसके अंदर नॉमिनेटेड हैं। ये FIR आम FIR नहीं है, मर्डर का सिंपल 302 वो सेक्शन सारे मैं आपको साथ शेयर करूंगा। इसमें 780A जो है वो भी लगाया। 80A के एंटी टेररिज्म जो एक्ट की सेक्शन हैं बहुत ही खतरनाक हैं, डेंजरस हैं। ये आम मर्डर केस को इसमें 80C में जब चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत ही खतरनाक मामला हो जाता है। मैं सबसे पहले तो आपके साथ ये FIR शेयर करूंगा। ये FIR का नंबर है 2392/25, थाना सिटी मरीद के है, जिला शेखुपुरा। और उसके बाद इसका तारीख और वक्त वकूआ जो इसमें लिखा हुआ है 8:25 सुबह, 13/10/2025, 12 और 13 की दरमियानी शब्द ये ऑपरेशन हुआ, तो 13 की सुबह लिखा जाएगा। इसमें जो सेक्शन लगाए गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें सबसे पहले तो यह है 302, 435, 431, ये ताज़ीरात पाकिस्तान के सारे सेक्शन पढ़ रहा हूँ। 120B, 121 से ये भी बहुत खतरनाक हैं। और 143, 144, 145, 147, 148, 149, ये तो जब जुलूस हो, वो इज्तिमा हो, तो गैदरिंग जिसे कहते हैं, तो वो उसमें ये सेक्शन सारे होते हैं। 186, 427, 115, 116, 114, 188, 290, 291, 324 इक़दाम कत्ल जो है, और 341, 365, 353, 395, 440 पे, और 505, 505 पे, और 504 ताज़ीरात पाकिस्तान PPC जो है। अब ये तो आ गए PPC के सेक्शन। अब आ जाते हैं ATC के सेक्शन जो है, ATA के सेक्शन। द एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 1997 का सेक्शन 6 लगाया है इसके ऊपर। सेक्शन 7 है मोस्ट डेंजरस सेक्शन। और फिर पंजाब साउंड सिस्टम जो है रेगुलेशन एक्ट जो है 2015, उसका सेक्शन 6 लगाया हुआ है। और फिर पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस जो है 1960, उसका सेक्शन 16 है। फिर पंजाब आर्म्स जो एक्ट है उसका 13(2)A जो है सेक्शन जो है वो लगा हुआ है इसके ऊपर, नाजायज असले वाला। अब मैं इसकी जो FIR आपके सामने वो मैं पढ़ देता हूँ FIR भी, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसके अंदर मामला कितना डेंजरस जा है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मुझे 9 मई वाला मामला लगता है। 9 मई के केसेस मैंने किए हुए हैं, मैंने भुगते हुए हैं ये मामलात, और उसके अंदर जो मामला हुआ वो सारा मेरे इल्म में है। और लिहाजा मुझे इस केस की जो पेचीदगी है वो मुझे नजर आ रही है। वो 9 मई के केसेस में भी वो 80A लगी हुई थी, और ATC कोर्ट जो है, एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है, उसमें ये सारे केसेस चले। और उसका वहाँ क्या प्रोसीजर और क्या सरकार का रवैया और क्या आगे होता रहा वो मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। ये वो वाहिद केस था मेरी जिंदगी में, वकालत की जिंदगी में, जिसमें मैंने देखा एक आम वकील से लेके बड़े से बड़ा वकील भी वहां पे था। मैं जब वो केस उसमें पेश होता था, तो मेरे उसी केस में 96/23 जो है 96/23 उस FIR, बहुत मशहूर FIR कोर्ट कमांडर हाउस वाली, उसमें जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब भी उसमें थे। इमरान खान साहब के वो वकील थे उसी के। वो तो 3-4 केसेस में खान साहब को नॉमिनेट किया गया था, तो उसमें एक 96/23 जो केस है उसमें भी वो थे, और बाकी केसेस में भी थे। तो जैसे वो FIR थी, ऐसे ही इस तरह का जो सीन इसमें बन रहा है। बहरहाल मैं पढ़ देता हूँ FIR को। ड्यूटी ऑफिसर थाना सिटी मरीद के तहरीर है कि आज मोहरा 13/10/2025 बवक्त करीब 3:45 बजे सुबह मन SI मा
IP शहजाद नवाज जुम्मट, SHO थाना फैक्ट्री एरिया SI मुख्तार अहमद, ये सब के नाम लिखे हुए, ये पढ़ने की अब बहुत टाइम लगेगा, मैं सारे ये छोड़ देता हूँ नाम, सो एंड सो जो भी इनके है। सरकारी गाड़ी नंबर APV हमरा थी, जिसमें SHO थाना फैक्ट्री एरिया और दीगर मुलाजमान मौजूद थे। बिलमुकाबल जफर आर्केड वाक़या GT रोड मरीद के जानब गुजरावाला मौजूद था कि TLP की मरकजी क़यादत की जानब से ऐलान करदा लॉन्ग मार्च के तनाजर में TLP के 3000 से 3500, ये बिल्कुल इसी तरह की फिगर है जो मैं उसमें 1400-1500 की फिगर थी और लाइक दैट, और इसमें 3000 से 3500 जो है वो की फिगर है। 96/23 की बात कर रहा हूँ, और 3000 से 3500 अफराद जुलूस की शक्ल में सड़क के दोनों तरफ मौजूद थे। इनमें से अक्सर लोगों ने अपने हाथों में डंडे, सोटे, पत्थर, पेट्रोल, बम और ईंटों के टुकड़े पकड़े हुए थे। कुछ अफराद के पास थैले थे और बहुत से अफराद के पास असला आतिशी भी था। इस जुलूस में एक ट्राला भी था जिसके ऊपर लाउड स्पीकर और डेक लगे हुए थे, और स्टेज पर साद रिजवी वल खादम हुसैन रिजवी मरकजी अमीर TLP माइक में तकरीर कर रहा था, जिसकी तकरीर के दौरान उसकी ज़बानी मालूम हुआ। इसके हमरा स्टेज पर उसका भाई अनस रिजवी, अल्लामा फारूक हसन रुकन मजलिस शूरा, मौलाना सज्जाद सैफी रुकन मजलिस शूरा, मुफ्ती वजीर अली रुकन मजलिस शूरा, मौलाना सरवर सैफी अमीर जनूबी पंजाब और दीगर मकामी क़यादत TLP बशमूल डॉक्टर शाहिद गुजर साहब का जिलाई अमीर तहरीक लब्बैक शेखुपुरा, इंजीनियर खलील अहमद साहब का जिलाई अमीर तहरीक लब्बैक शेखुपुरा, शेख जवाद अहमद मीडिया एक्टिविस्ट शेखुपुरा, बिलाल अहमद रिजवी साहब का नाजमी आला शेखुपुरा, मोहम्मद असलम डोगर सकना वर्न गांव शेखुपुरा, हाजी मोहम्मद सदीक अमीर लाहौर डिवीजन, अब्बास गुजर टिकट होल्डर MPA लाहौर, हसन रजा नक्शबंदी साहब का टिकट होल्डर लाहौर, नोमान खालिद अमीदबार MNA हल्का 113, ताहिर कश्मीरी, रफाकत अली मुगल, साकन मूरावाला और उस्मान बनारस खान भी मौजूद हैं। ये सारे याद रखें नॉमिनेटेड हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। ये तमाम अफराद बदरिया लाउड स्पीकर लोगों को अपनी तरफ अपनी जानब मतवज्जो करके इश्तियाल दिला रहे थे, और TLP के सरगर्म कारकुनान शुरकाओ हामी TLP जमात हुकूमत और उसकी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद कर रहे थे और कह रहे थे अगर हुकूमत ने अपने फैसलों और पॉलिसियों पर नजरसानी ना की तो मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज जारी रहेगा, ना बाज आने की सूरत में मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, ये जो उसके अंदर ये लाइन है। और हुकूमती दफातर और ईवानों का घेराव करेंगे। इस मजमा खिलाफ कानून ने शाहराए आम को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई और सड़क दोनों तरफ से ब्लॉक हो गई। साद रिजवी और दीगरान हुकूमत वक्त पुलिस और जिले इंतजामिया और रियासती अदारों को गालियां दे रहे थे और ललकार रहे थे कि हम हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे और सरकारी और प्राइवेट इमला को तोड़ फोड़ करेंगे। और बहुत से शरपसंद मुसल्लह अफराद अपने डंडों और सोटों और पत्थरों से तोड़फोड़ भी कर रहे थे। साद रिजवी और अनस रिजवी स्टेज से ऐलान कर रहे थे अगर पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की तो मरने और मारने से भी गुरेज ना करेंगे। इस बाबत वो शुरका जुलूस और अवाम नास को तरगीब और इश्ताल दिला रहे थे कि आप भी हुकूमत के खिलाफ निकलो। इसी दौरान मजमा में से कई लोगों ने फायरिंग शुरू की, जिसकी वजह से मजमा मजीद मुश्तइल हो गया। मैंने और दीगर SHO साहबान ने शुरका को बजरिया मेगाफोन मुंतशिर होने और पुरअमन रहने का कहा, लेकिन वो टस से मस ना हुए। जुलूस के शरपसंद लोगों ने पुलिस पर डंडों, सोटों और पत्थरों से हमला किया, जिससे सरकारी गाड़ियों के शीशे और एंटी राइट सामान की शील्ड्स और हेलमेट टूट गए। इसी दौरान मजमा में से काफी लोगों ने वहां पर खड़ी सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को तोड़ दिया और बाद आग लगा दी। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस लाइन जो है। और मैं इस बार बार जो कह रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि 9 मई के जो FIR थी ऑलमोस्ट इसी तरह के मामला थे और इस तरह के जो फिक्रों से फिर हमें साबका पड़ता रहा कोर्ट में, और हमारी तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और मज़ामत मुजरमाना पर उतर आए और पुलिस पर जत्था की सूरत में दावा बोल दिया और पुलिस पार्टी पर पथराव करने लगे और नारे लगाने लगे कि पुलिस किसी सूरत भी बच कर ना जाए। और इसी दौरान शुरका में से 60-70 अशखास जिनकी उम्र 20 से 45 साल के दरमियान थी और उन्होंने शलवार कमीज और ट्राउजर शॉर्ट्स पहनी हुई थी और अपने हाथों में डंडे, सोटे, पेट्रोल बम और पत्थर पकड़े हुए थे और कुछ असला आतिशी भी थे, ने SHO साहब थाना फैक्ट्री एरिया IP शहजाद नवाज जुम्मट को APV गाड़ी से जबरदस्ती बाहर निकाला और बैक वक्त हमला आवर हो गए। इसी इसना में स्टेज पर मौजूद साद रिजवी ने अपने करीब पड़ा हुआ पिस्टल उठाकर SHO फैक्ट्री एरिया
पर जान से मार देने की नीयत से सीधी फायरिंग की, जिसे SHO को पेट में फायर लगे और वो जख्मी होकर गिर गए। अब ये डायरेक्ट वो नॉमिनेटेड ही नहीं है, उनके ऊपर फायर भी, स्पेसिफिक फायर भी डाल दिया गया है। हमलावरों को इसमें याद रखें, ये मैं पुलिस का वर्जन पढ़ रहा हूँ, FIR पढ़ रहा हूँ, ये कोई मेरी राय नहीं है कि उन्होंने ये किया है, ये तो पुलिस का एक वर्जन है। बहरहाल मैं तो बता रहा हूँ कि इसको उन्होंने लिखा है और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है वो उसमें वो बात वही मैं उसके ऊपर तबसरा करूंगा। जिनको फौरी तौर पर रेस्क्यू करने की कोशिश की तो मसल्ला जत्था ने दोबारा हमला कर दिया, जिसकी वजह से दीगर मुतअद्दिद पुलिस मुलाजिमीन भी जख्मी हुए। इसी दौरान अनस रिजवी ने भी अपनी राइफल से, ये दूसरे भाई को भी नॉमिनेट कर दिया गया है, स्पेसिफिक नॉमिनेट तो हो गया है, स्पेसिफिक फायर एट्रीब्यूट कर दिया गया। इसी दौरान अनस रिजवी ने भी अपनी राइफल से फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान को फायर लगे और वो जख्मी हो गए। हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की जो बचने में कामयाब हो गए। इसी इसना में उन्होंने चकमा देकर दीगर पुलिस अफसरानों मुलाजमीन को घेर लिया और उन पर डंडों, सोटों, पत्थरों, हुरों, मुक्कों से तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मजीद पुलिस अफसरान और मुलाजमान जख्मी हो गए। इन सब को बचाने के लिए मेरे समेत दीगर नफरी और रिजर्व के कांस्टेबलान आगे बढ़े तो उन्होंने हम पर भी हमला कर दिया और मुतअद्दिद पुलिस अफसरान की वर्दियां फाड़ दी और एंटी रॉयड सामान छीन लिया और कुछ सामान तोड़ भी दिया। इसी इसना में TLP के पुरतशद्दुद अफराद ने मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस मुलाजमान ने जख्मी SHO साहब, फैक्ट्री, थाना फैक्ट्री एरिया और दीगरान को फौरी तौर पर बड़ी मुश्किल से गलियों की तरफ बसिलसिला इलाज मुआवजा THQ अस्पताल मरीद के पहुंचाया, जहां पर IP शहजाद नवाज जम्मट जख्मों की ताप ना लाते हुए शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि दीगर पुलिस मुलाजमीन ताहाल जेरे इलाज हैं। इसके अलावा भी कई पुलिस मुलाजमीन TLP वालों की फायरिंग से जख्मी हुए हैं, जिसकी तफसील बाद में सामने आने पर बतलाई जाएगी। पुरतशद्दुद मजमा के अफराद को मैं और दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजमान सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं। बिल्कुल वही सेम पैटर्न। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन चंद जख्मी पुलिस मुलाजमीन को अगवा करके मजमा की तरफ ले गए और यरगमाल बना लिया। बाद अज़ां जख्मी एहलकारों को बड़ी मुश्किल से बाजियाब करवा लिया, जबकि दो पुलिस एहलकारान आमिर अली, ये उनका आगे नंबर लिखा हुआ है, अदनान सो एंड सो नंबर, लापता है। मन SI हमराइया ने बड़ी मुश्किल 4 अफराद को मौका से गिरफ्तार किया, जिनके नाम और पता दरियाफ्त पर। नंबर 1 एक शाहिद अली वल्द लियाकत अली कौम जट सकना जफरबार, दूसरा है रिजवान वल्द मनीर कौम मलक सकना कामों की, ये नॉमिनेटेड और मौके से गिरफ्तार है। रिजवान वल्द मनीर कौम मलक सकना कामों की। तीसरे नंबर पे है जैन वल्द अब्बास कौम खोखर सकना जसलानी मोड़ ननकाना, और चौथे नंबर पे है मुदस्सर वल्द नवाज सकना मुजफ्फरगढ़ मालूम हो गए, जिनकी तलाशी बिल तरतीब बजरिया खुद और SI मुख्तार अहमद, SI रियाज अहमद, SI ASI मोहम्मद खालिद अमल में लाने पर तमाम मुलजमान के कब्जा से एक पिस्टल 30 बोर बिला नंबरी माँ जो है, ये जो गोलियां लिखी हुई 11 और 12 और 14 गोलियां बिल तरतीब बरामद हुई, जिनको बजरिया फर्द बतौर वजह सबूत TLP तंजीम के कारकुनान की फेल की वजह से अवाम नास में खौफ और फैल गया और करीबी आबादी के लोग भी अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए। इस वजह से इनका रोजमर्रा का कारोबार भी मुतासर हुआ, क्योंकि पुरतशद्दुद मज़ाहरे और हंगामा आराई तकरीबन 5-6 घंटे तक जारी रही। TLP के मुश्ताइल और पुरतशद्दुद हजूम ने SHO साहब फैक्ट्री एरिया को शहीद करके और दीगर पुलिस अफसरानों मुलाजमीन को जख्मी करके अपने कारकुनान को दफा 144 ज़ाब्ता फौजदारी की पाबंदी के बावजूद हुकूमत और पुलिस के खिलाफ मजमा खिलाफ कानून तश्कील देकर नक्शे अमन पैदा करके मुल्क के खिलाफ साजिश मुजरमाना करके मज़ाहमत मुजरमाना करके मेन GT रोड ब्लॉक करके इलाका में खौफ और फैलाकर और मजहब का नाम इस्तेमाल करते हुए अपनी तंजीम के मकासद को तकवीयत देकर पुलिस मुलाजमान पर जान से मार देने की नीयत से हमला और तशद्दुद करके सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचाकर और आग लगाकर एंटी रॉयड गन्ने और टीयर गैस शेल असला के जोर पर छीन कर हंगामा आराई और पुरतशद्दुद मुजाहरे करके कांस्टेबलान को अगवा करके यरगमाल बनाकर कार्य सरकार में मज़ाहमत करके और पुलिस मुलाजमान को जख्मी करके लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल करके और इलाका में दहशत गर्दी फैलाकर इर्तिकाब जुर्म, वो जो आगे सारे जुर्म जो ऊपर पढ़ चुका हूं वो लिखे हैं, उनका किया है।
यानी इर्तिकाब किया है और तहरीर इस्तगासा बजुर्म मज़कूर मुरतब करके असल तहरीर बाकी वो थोड़ी सी वो कार्रवाई है रूटीन की। और ये इसके ऊपर टाइम जो लिखा हुआ है 8:25 का 13/10/2025 की ये है। उसके बाद थाने की जो कार्रवाई एक रूटीन की होती है वो है, उसके ये पर्चा दर्ज हो चुका है और इसमें एंड में भी जो डेट लिखी हुई है वही 13/10 जो है 2025 की डेट लिखी है। तो ये मैंने आपके सामने FIR पूरी की पूरी पढ़ दी। FIR के तमाम मंदरजात आपसे मैंने शेयर कर दिए। ये है वो, और इसमें मुझे वही स्मेल आ रही है 9 मई की। अल्लाह ताला रहम फरमाए। और ये मैं ये समझता हूँ, मेरे ख्याल में ये जनाब साद रिजवी साहब जो अमीर हैं उनकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, सियासी गलती कह लें या जो भी गलती कह लें। इस तरह इस वक्त में इस तरह का लॉन्ग मार्च तरतीब देना बेवक्त की राजनीति, बेवक्त का लॉन्ग मार्च था। इसकी कोई बिला जरूरत और बेवक्त उन्होंने लॉन्ग मार्च किया जिसकी कोई जरूरत ना थी। और फिर उनके लिए एक सुनहरी मौका था कि जब उन्होंने सारा ये मामला कर लिया, यहाँ से रुकावटें तोड़ के हटाते हुए वो मरीज के पहुंच गया और वहां पे जो है वो पड़ाव डाला। और वहां जब हुकूमत मुज़ाकरात या जो भी उनके नुमाइंदे अनऑफिशियल ही सही उनसे करते रहे और उनको यही बताया कि आप यहाँ से अनकंडीशनल वापस चले जाएं, तो उन्हें यही इसी बात को फेस से भी कहते हुए यही कह देना था, ठीक है उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है वापस चले जाए, हम वापस जा रहे हैं, हम पुरअमन शहरी हैं, ये कह देते तो उनका वो भरम कायम रहता। और जबकि ये करके उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। जाहिर है उनके ऊपर ये नॉमिनेटेड पर्चा है, FIR है। अब इसका क्या बनेगा ये कुछ अंदाजा तो जाहिर है मुझे है 9 मई वाले केसों को सामने रखते हुए। तो लिहाजा एक मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती TLP ने की है। बहरहाल आने वाले दिनों में इसके जो असरात हैं वो सामने आ जाएंगे। अल्लाह करे मेरी जो ये अंदाजा है वो गलत साबित हो और हालात जो है वो बेहतर की तरफ चले जाएं। बहरहाल इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इसके बारे में जो मजीद अपडेट हुई वो आपसे शेयर करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।